टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद साकिब अल हसन ने लिया सबसे बड़ा फैसला। साकिब अल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास का किया ऐलान। उनकी इच्छा है कि मीरपुर में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेले, बट अगर किसी कारणवश अगर वे नहीं खेल पाते हैं तो कानपुर में जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में खेला जा रहा टेस्ट मैच है वो उनका आखिरी टेस्ट मैच होगा। दोस्तों, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में हाल फिलहाल में चल रही टेस्ट सीरीज के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उनके अनुसार ये सीरीज खत्म होते ही वे संन्यास लेंगे। अगर वे मीरपुर जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज है बांग्लादेश की अक्टूबर में, अगर उसमें वह नहीं खेल पाते किसी कारणवश, तो वे उनका कानपुर में ही उनका ये आखिरी टेस्ट मैच होगा। दोस्तों, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है कुणाल और अगर वीडियो दोस्तों आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में ये आपके पास न्यूज़ तो पहुंच गई हो कि साकिब अल हसन टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं। ये तो आपको कहीं ना कहीं से पता चल गया होगा, लेकिन दोस्तों एक शॉकिंग न्यूज़ ये है कि उनका एक सबसे बड़ा बयान ये भी है कि वे अब क्रिकेट के साथ साथ देश भी छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में बांग्लादेश में चल रहे दंगों के कारण उन्होंने ये फैसला किया है, क्योंकि उन पर एक मर्डर का केस भी लगा हुआ है, और ये मर्डर का केस हाल फिलहाल में हुए दंगों के कारण मरे हुए लोगों में से किसी एक के मारने का आरोप जो है वो साकिब अल हसन पर लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि वे यूएसए शिफ्ट हो जाएंगे, और वो भी पूरी फैमिली के साथ। उन्होंने एक और बयान दिया है जिससे लगता है कि साकिब अल हसन को गिरफ्तार होने का डर सता रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर वे मीरपुर में उनका आखिरी टेस्ट मैच हो तो उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से अनुरोध किया है कि उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, उन्होंने वापस यहाँ से आने दिया जाए। मतलब कि अगर वे मीरपुर में अपना टेस्ट मैच खेलते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो उन्हें सुरक्षित वापस यूएसए जाने दिया जाए टेस्ट क्रिकेट खत्म होने के बाद। दोस्तों, साकिब अल हसन क्या डर है कि अगर मैं बांग्लादेश वापस गया तो वे मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और मुझे वापस नहीं आने दिया जाएगा। इसी बारे में बातचीत करने के लिए मैं आपको उनके पूरे बयान को यहाँ पर बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। उन्होंने कहा है, क्योंकि देश में ऐसी स्थिति है इसलिए स्वाभाविक रूप से सब कुछ मुझ पर निर्भर नहीं है। मैंने पीसीबी से इस बारे में चर्चा की है और उन्हें मेरी योजनाओं के बारे में बताया है। खासकर टेस्ट क्रिकेट में मुझे लग रहा है कि यह सीरीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज मेरी आखिरी टेस्ट सीरीज होगी। मैं यही सोच रहा था, और इस तरह मैंने फारूक भाई और चयनकर्ताओं से भी इस बारे में बात की है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मुझे देश वापस जाने का मौका मिलता है तो मैं मीरपुर टेस्ट मेरा आखिरी टेस्ट होगा। बोर्ड को इन बातों से अवगत करा दिया गया है और वे मेरी सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं खेल सकूं और सुरक्षित महसूस कर सकूं। साथ ही मुझे देश छोड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था उनका बयान। आगे चलते हैं इस वीडियो में। उन्होंने संन्यास के बाद यह भी कहा है कि अब मेरी जगह कुछ नए खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। इस बयान के साथ उन्होंने कहा है कि मैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलता रहूंगा। उन्होंने कहा है कि अगर 6 महीने बाद फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वे फिट रहते हैं, और फिट रहने के साथ साथ अगर वे फॉर्म में रहते हैं तो वे टी20 क्रिकेट खेलने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये बांग्लादेश में हुई वायलेंस, जो थोड़े दिन पहले प्रोटेस्ट या वायलेंस हुई थी, इस बीच साकिब अल हसन एक मर्डर केस में आरोपी नामांकित किए गए थे। तो साकिब अल हसन के रिटायरमेंट का जो पूरा सिनेरियो है, कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पर उन्होंने पूरी जानकारी दी है।
तो साकिब अल हसन के इस बयान के रिटायरमेंट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।